शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला, बम बम भोला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम। इधर राजा हिमवान वो तो प्रतीक्षा में ही थे। जैसे ही सुने क्या स्वीकृति थी, साष्टांग हो गए। मैना बहुत प्रसन्नता हुई कि आज मेरी बेटी का विवाह देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को भी जन्म दिया है, ऐसे महादेव के साथ मेरे बेटी का विवाह होगा। बहुत प्रसन्न, बहुत ही। इधर की हालत यह थी। उधर भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा, जितने लोग हैं सब लोग तैयार हो जाओ। नंदी को बुलाया, कहा कि देखो तुमको ही सब तैयारी करनी है, और कुछ गणों को छोड़ करके जो ये यहां पर रहे प्रबंध देखें, क्योंकि पार्वती जी आएंगी तो यहीं आएंगी, इसलिए तब तक को आप लोग भी करते हैं, घरों पर भी होता है, कुछ लोग पूर्व तैयारी के लिए रहते हैं। लेकिन जितने लोग संभव हो, जो भी जाना चाहे, उनको रोकना नहीं। अब तो उनके गणों की संख्या सोचिए, गजब गजब। और इधर चूंकि महादेव की बारात थी, जो जितनी देव कन्याएं, देव पत्नियां, देवता लोग हैं, इस सब लोग बड़े उत्साह में जाने के लिए तैयार हो गए। यानी ब्रह्मा जी भी, विष्णु भी, और तमाम सप्तर्षि और तमाम देवता। अरे तमाम देवताओं नहीं, वो गणलोक भी। और कैसे गणलोक थे? अगर मुंह इधर था तो उल्टे दिशा में उनका पीठ था। पीठ मतलब जैसे मान लीजिए कि ऐसे पेट है तो मुंह पीछे था, आंख एक इधर निकली हुई है, आंख एक है नहीं, कान बड़े बड़े हैं तो कान है ही नहीं, दांत बड़े बड़े हैं तो कितने लोग के दांत ही नहीं है। सवारी उनकी गजब गजब। ऐसी बारात थी हमारे महादेव की और उनके गणों। भगवान शंकर को पता चल गया कि मैना जो है ये सबसे खुश नहीं है। ये जो मैंने उनको बता दिया था कि ये तो आपके यहाँ जो बारात आ रही है, जब बारात चल रही तो बारात आ रही है, अरे धीरे लोग बताते हैं आ गई बारात, वहां तक है, लेकिन कैसे लोग हैं? सबसे पहले सूचना मिली हमारे हिमालय राज को कि बारात आ गई है पास में, और जो हम लोगों के यहां भी होता ही है वही। हिमालय राज अपने तमाम दल के साथ पहुंचे, और जहां पहुंचे जो परंपरा है वहां से उपहार दिए। राजा थे वो, उपहार दिए और प्रसन्नता पूर्वक
साष्टांग उनको प्रणाम भी किए और आमंत्रित किए। एक क्या जो माने व्यवहारिक जो आमंत्रण है वो दिए कि आपका स्वागत है, आप आइए। मैंने ने सोचा कि नहीं, मैं अपने पहले बेटी के दामाद को देखूंगी, मैं अपने बेटी के पति को देखूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी। अरे माँ है, ठीक है, आप ही देख लीजिए। और जिज्ञासा तो थी ही कि जिसके लिए उमा ने इतना वर्ष तक तपस्या किया, जिसके लिए नारद जी इतना सारा वर्णन कर चुके थे, जो हैं वो देवताओं के भी देवता हैं, देवाधिदेव हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ा सुंदर काया है, बड़ा सुंदर रूप है, दिव्य चेहरा है, ये सब सुन चुकी थी। और इस लोभ में वो गई, आगे निकली, उनके साथ उनके जो सहायिका थी वो सब गई। लोगों ने बताया ये तो है दूल्हे राजा, बैल पर बैठे हुए हैं, यही हैं, यही हैं, हाँ यही है। और मैं ना तो पगला गई भाई, सोच भी नहीं सकती थी, जिसके बारे में इतनी सदकल्पना कर रही थी उनके बारे में सोच भी नहीं सकती थी ना। और उसके बाद आई, दौड़ी दौड़ी वापस आई और वापस आकर के कक्ष में चली गई और लगी रुदन करने, रोने लगी। आए हमारे पार्वती जी के पिताजी आए। अब सो आप कल्पना करिए कि क्या दुर्दशा होने वाली है पिता की। इसी के लिए गए थे, इसी को बताए थे, और अभी जाकर के उनको फिर से निमंत्रण, आंख नहीं थी, देखा नहीं, इसी के लिए गए थे। अब क्या देख करके आप ले गए थे मेरी बेटी को वहां पर, पर्वत के शिखर पर, और क्या मेरी बेटी भी मूर्ख निकली? इन्हीं के लिए 3000 वर्ष तक तपस्या की। आने दो नारद को। नारद ने बहुत बड़ाई किया था ना, नारद आएंगे तो मुंह नोच लूंगी, आने नहीं दूंगी यहां पर। और वो जो वशिष्ठ की पत्नी, वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम, क्या बात, अरुंधति, करेक्ट। ये जो अरुंधति बड़ा इसका पक्ष ले रही थी, वो भी तो बीच में आई थी और बहुत बात कर गई। उमा ने उनकी भी बात को बहुत माना था। ये लोग क्या किए? अरे उनकी हालत ऐसी थी कि कोई अब वहां पर मैंने हिम्मत नहीं कर रहा था और कही कि मैं नहीं। अब तो उसके बाद उनके पिता, पार्वती के पिताजी आ गए, देखो मैं तो अपनी बेटी को विवाह नहीं करने दूंगी। तुम चाहो तो गला घोंट दो पार्वती का, तुम चाहो तो पर्वत से फेंक दो, मर जाए, और नहीं तो चाहो तो नदी में डुबा दो उसको, लेकिन मैं विवाह नहीं करने दूंगी। पार्वती आ गई, कही मां क्यों आप इतना परेशान है? तू तो चुप ही रह, किसके लिए इतनी तपस्या करी? तुमको क्या लगा उनमें, क्या देखा तुमने? नहीं मां, वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन वह इस समय लीला कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वो लीला कर रहे हैं, तो वही बात है। अरे अगर ये बात नहीं होती तो ब्रह्मा और विष्णु उनके बगल में उनके दर्शन के लिए लालायित रहते,
सरस्वती जी जिनका दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं, नारद जी जिसका चारों तरफ उनकी प्रशंसा करते, बड़े ही सुंदर हैं। विष्णु जी आ गए, कहे आप शांत होइए, ऐसी बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि इतनी बात जो आप सोच रही हैं बिल्कुल इसके उलट है, और वो भगवान शंकर अपनी लीला कर रहे हैं, गणों के साथ आ रहे हैं, उनके साथ वैसा ही वो आचरण करेंगे, उनके साथ वैसे ही वेशभूषा करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा मैना को, जब विष्णु जी ने कहा तो उनको लगा, लेकिन कहा तब भी मैं विवाह नहीं इसकी करने दूंगी। आप कहते हैं ठीक है होंगे, हाँ अगर वो जैसा आप कहते हैं उस रूप में मैं उनको देख लूं तो विवाह करने दूंगी। विष्णु जी जाकर के निवेदन किए, साष्टांग प्रणाम किए भगवान शंकर को, कहे कि प्रभु आप अपने सामान्य रूप में आ जाइए। अब तो जानबूझ करके इनकी लीला इनके लिए ही कर रहे थे, जैसा कि चर्चा थी। और फिर जब भगवान शंकर जी अपने उस सुंदर रूप में पधारे तो दामाद के आगे मैना जी धन्य हो गई, साष्टांग साष्टांग गिर गई सामने। कहे महादेव हमने बड़ी त्रुटि किया, आपके बारे में बड़ा ही गलत बोला, आपके बारे में तमाम पता नहीं क्या क्या मैं बोल गई, नारद जी को बोल गई, अरुंधति को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने बेटी को कहा, उसके पिता को कहा। अब क्यों वो रूप लेकर के आ रहे थे जहां इतना सुंदर रूप है आपका? मुस्करा दिए भगवान शंकर, आपकी सीमा है, कहां आप जानेंगी। ठीक है विवाह की तैयारी हो। अब पार्वती जी का भगवान शंकर के साथ विवाह की तैयारी हो गई और वरमाला लाया गया। दोनों ने एक दूसरे को पहना दिया, विवाह सुनिश्चित हो गया। तब तक रति जो कामदेव की पत्नी थी वो रोते कलपते वहां पर आ गई और चार जार रो रही थी, कह रही थी कि आपके अंदर जो कामना जागृत करना है वो कैसे होगी? ये हमारे जो अनंग पति हैं उनको आपने ही भस्म कर दिया। उसने निकाला गांठ में और वो भस्म रखी थी। शिव पुराण की ये चर्चा है। और वो भस्म कहा ये लीजिए और देखिए कि यही भस्म है। वो जो देवियां आई थी ना, सब देवियां, जो देवता, देव कन्याएं, देव पत्नियां, अब ये तो भावुक होती हैं। रति के इस दुर्दशा को देख करके लगी रोने, जैसे रति रो रही थी। पार्वती के लिए मैना बाद में रोएंगी, अब रति के लिए ही लोग सब रोने लगे, निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप उसको जिंदा कर दीजिए पुनः उसी रूप में। भगवान शंकर मुस्कुराए और वो भस्म ले लिए और उसके बाद से उनको वहीं पर धरती पर थोड़ा छिड़क दिए और जय बम भोले। ये जो कामदेव हैं ये फिर उसी मनोहर रूप में आ गए, पुनः उसी मनोहर रूप में उस भस्म के छिड़कने से। और उसके बाद से रति प्रसन्न हो गई, उसको उसका पति मिल गया। आप कहीं मत सुबह करिएगा कि फिर प्रद्युम्न का क्या हुआ, क्योंकि प्रद्युम्न एक व्यक्ति थे।
वो उनकी आत्मा थी। लेकिन अब सीधे मनोहर रूप में कामदेव आ गए। प्रद्युम्न तो कृष्ण के बेटे थे, वहां होंगे, और यहां पर अब रथ के साथ घूमने वाला अब मनोहर रूपधारी कामदेव आ गए। और इस तरह से एक बड़ा सुंदर स्थिति आ गई। और तब सब लोग, जितने भी गण लोग हैं, बाराती लोग हैं, ये सब लोग अपना वापस अपने अपने निवास को चल दिए। और इस तरह से एक बड़े सुंदर ढंग से हमारे माता पार्वती का संकल्प पूरा हुआ, विवाह संपन्न हुआ और भगवान शंकर का विवाह हुआ। फिर आगे क्या होता है, आगे देखेंगे। बम बम भोला, बम बम भोला, बम 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 भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम 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 भोला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने